हाय मयंक, वेलकम। कैसे हैं आप? Hi Rohit sir, thank you so much for bringing me into this session and I'm very good. आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू शेयर व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम बिस गुरुकुल और कैसे आपने ग्रोथ हासिल की। तो अभी आप क्या करते हैं मयंक? सबसे पहले कुछ तो बोलने से पहले I want to thank Biz Gurukul for this opportunity to come live with you and literally आपके साथ एक सेशन में होना it's a great achievement for me personally और काफी अच्छा लग रहा है कि आपने मौका दिया मुझे अपने बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स बड़ी। मतलब आप डिजर्व करते हो यार मौका, क्योंकि यार जो आपने बिस गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम से जो आपने लर्न किया और जिस तरह से आपने अप्लाई किया एंड यू क्रैक द जॉब एज जूनियर बिजनेस एनालिस्ट एट जोमेटो, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग यार। मतलब आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स अपने लिए क्रैक की हैं, बट विद सच अ बिग ब्रांड लाइक जोमेटो वहां पे क्रैक करना इट्स गिव्स अ रियली गुड फीलिंग है। रियली रियली प्राउड ऑफ यू। जोमेटो की हम बात करेंगे कि कैसे बिस गुरुकुल के कोर्सेज और स्किल्स ने आपकी हेल्प करी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। मैं तो बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ ओके। और वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है झारखंड क्योंकि हम्म। मैं दोनों ही शहरों से बिलोंग करता हूँ, झारखंड और बिहार से। ओके। मेरा नानी घर देवघर में पड़ता है और वहीं पर मैंने अपना 12th कंप्लीट किया हम्म। एट सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और उसके बाद मैं पटना शिफ्ट हो गया था फॉर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन मैंने वहीं से कंप्लीट किया और कोई बहुत बड़ा मेरे पास डिग्री नहीं है लाइक वाइज हम्म। की, मतलब कि जैसे मुझे ये जॉब वगैरह लगा। इट इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड माय एक्सपर्टीज जो मैंने डेवलप किया ओनली विद द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग बिज गुरुकुल, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है मेरे लाइफ। तो आपकी जो जॉब है इट्स रिलेटेड टू बिजनेस एनालिसिस, यानी वो हो गया मैनेजमेंट फील्ड का हो गया, राइट? हाँ, ये मैनेजमेंट प्लस सेल्स रिटेल ओवरऑल ये होता है कि लाइकवाइज कि हमें मैनेज भी करना होता है बिजनेस हम्म। पूरे, हमें सिटीज अलॉट होती है, हम सिटीज देखते हैं, वहां पर बिजनेस को ग्रो करते हैं, एनालिज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जोमेटो के बिजनेस में हम ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हाँ, लेकिन हाँ आपका जो जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड है वो तो आपने बताया था केमिस्ट्री में हाँ है। केमिस्ट्री में है, वही तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने जो अपना जो एजुकेशन कंप्लीट किया वो बैचलर्स इन केमिस्ट्री था फ्रॉम पटना। इंटरव्यू में भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप तो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप हम्म। यहाँ पर इस बैकग्राउंड में कैसे आए? तो मैंने मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया, बट लकी मैं खुद को फील करता हूँ कि आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो ओनली बिकॉज ऑफ स्किल्स, ओके। क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट जो कि वहां पर एक्चुअली मेरा कुछ इंटरेस्ट उतना था नहीं। वो हम्म। होता है ना कि फैमिली वाले के नहीं नहीं कर लो, तो वही वही मतलब मैं भी मन मन में मैंने भी कर लिया, तो ठीक है। वो हो गया। बट उसके बाद मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग करना था। आई वाज नॉट अबाउट कि मतलब कि एक सिंपल टाइप ऑफ वर्क मेरे को करना है जिसमें हर दिन सिर्फ एक ही चीज करता है। आई वांट हम्म। एडवेंचर, चाहे वो हम्म। एडवेंचर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मेरे को अपने लाइफ को एंजॉय करना। यहाँ पर जो जोमेटो में मेरे को तो रोल मिला था, ये ऑलमोस्ट काफी एडवेंचरस है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने कोशिश की कि मतलब जो भी स्किल्स मेरे पास थे वो यहाँ पर मेरे को यूटिलाइज करने का मौका मिला, तो तो आपकी इन्हीं बिस चीजें गुरुकुल से। में शुरुआत कैसे हुई और क्या स्किल्स सीखी? क्योंकि जो आप स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, तो आवर ऑडियंस वांट टू नो कि कौन सी स्किल्स आपने सीखी जिन्होंने आपको ये जॉब क्रैक करने में हेल्प करी। बिस गुरुकुल से जो बेसिक स्किल्स मैंने जो यहाँ से गेन की है वो मतलब सबसे ज्यादा तो है कि लीड जनरेशन एंड लीड मैनेज। ये बहुत ही मतलब माइनर टॉपिक लगता है लोगों को कि यार लीड जनरेशन क्या है, कांटेक्ट किया, बातचीत किया, उनसे कांटेक्ट स्टैब्लिश हो गया। बट हम्म। ऐसा नहीं होता कि जो स्केलेबल इंडस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पर बिजनेस हाई लेवल में जनरेट होता है, उनके लीड्स भी राइट। उस क्वालिटी के ही होते हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है एंड करेक्ट। यू शुड हैव दैट कैलिबर एंड कॉन्फिडेंस अराउंड यू, क्योंकि आप जरा सा भी चूकोगे ना, तो क्योंकि वो बिजनेसमैन है ऑलरेडी, उनके पास हम्म। नॉलेज है, अगर आप जरा सा भी चूकोगे वो आपको तुरंत रिजेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो आपको उसके लिए ये एक्सपर्टीज होना जरूरी है। प्लस कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या प्रेजेंट करते हैं। आप अगर अपनी टीम में ही है तो आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ डू यू रीड द डेटा ऑफ द होल मंथ एंड एवरीथिंग। ओके। ये सारी चीजें देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने बिस गुरुकुल में काफी अच्छे से सीखा, वर्क करने के दौरान, अपने एक्सपीरियंस के दौरान, एज अ एफिलिएट, एज अ स्टूडेंट, एवरीथिंग। हम्म। हम्म। और साथ में ईमेल एटिक्वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये चीजें भी सीखना बहुत जरूरी था। और यही सारी चीजें मैंने सीखा और यहाँ से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है मेरे वर्क में, मैं काफी हैप्पी फील कर रहा हूँ कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे से मैं वर्क कर रहा हूँ। अराउंड माई टीममेट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट वगैरह कंप्लीट करके आए हैं, अच्छे अच्छे हम्म। यूनिवर्सिटीज से आए हैं। But among them, I am happy that I am working with satisfaction. तो आपने ईमेल एटिकेट्स का नाम लिया, दैट मींस आप संडे स्पेशल ट्रेनिंग से भी काफी कुछ सीखते Yeah, हैं। that's something that impacts a lot. मेरे तरफ से एक छोटा सा अपील रहेगा, जो भी बिस गुरुकुल के कोर्सेज लेते हैं वो संडे की ट्रेनिंग्स तो जरूर अटेंड। हम्म। नॉट बिकॉज एज अ फॉर्मेलिटी, ओनली बिकॉज कि आपको जो सीखने मिल रहा है ना, वो पहली बात तो फ्री ऑफ
कॉस्ट है, इसका आपका कोई स्पेशल लग नहीं रहा। और दूसरा चीज की जो आपको सिखाने आ रहे हैं ना वो एक्सपर्ट्स हैं और वो सही चीज बता रहे हैं आपको क्या आपको करना चाहिए, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड दैट पर्टिकुलर गेस्चर एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें सीखने से ही मतलब ये छोटी छोटी जो स्किल्स है ना ये कंपनीज अपने अंदर में भी अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहती हैं ताकि वो अच्छा करे। लेकिन अभी हमें इसी प्लेटफॉर्म के अंदर में बैठकर फ्री में घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है और ये स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपको तुरंत ग्रो करेंगी किसी भी जगह पर, किसी भी इंडस्ट्री में। आप खुद का स्टार्टअप ही क्यों ना रखो, बहुत ग्रो करेंगे। ये तो देख ही रहा हूँ मैं काफी अच्छे से। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और संडे स्पेशल ट्रेनिंग्स प्लस जो वो जो टीम ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। मतलब मेरे को पर्सनली इम्पैक्ट किया है। जो प्रेजेंटेशन होता है, कैसे पिच करना है, किस तरीके से मेरे को मतलब हर एक मर्चेंट को या B2B जो बिजनेस होता है उसमें मैं कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपने लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करें, उनको सही तरीके से हम एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हम कैसे दें, ये सारी चीजें काफी अच्छे से मैंने सीखा है यहाँ से। वाओ, लवली लवली। तो जब आपने एनरोल किया था, कौन से कोर्स से आपने स्टार्ट किया था पढ़ना? या मैंने तो एनरोल किया, जब किया था उस टाइम पर तो कोर्स का नाम कुछ और था, अभी वो ब्रांडिंग मास्टरी हो गया है। अच्छा। तो ब्रांडिंग मास्टरी के साथ ही मैंने एनरोल किया था जस्ट बिकॉज कि मतलब मेरा टारगेट था कि और भी कुछ बड़ा वाला कोर्स लूं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल स्टेटस मैं कोई बहुत मतलब बहुत ही हाईली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। अच्छा खासा लो बैकग्राउंड है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। मार्च 2021 में मैंने स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्रियम वर्मा, वन ऑफ माय फ्रेंड एट फेसबुक। ओके। और उनके साथ मेरा ये इंटरेक्शन हुआ एंड शी हेल्प मी टू कम एट बिस गुरुकुल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब मैंने बिस गुरुकुल का जो पूरा प्लेटफॉर्म देखा वो एक बस में चलते चलते देखा था, व्हेन अच्छा। आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम हजारीबाग टू देवघर ओके। जस्ट। और वो भी मैं किसी ना किसी मतलब गवर्नमेंट फॉर्म का एग्जाम देकर ही आया। तो आपने बस के अंदर वो देखा, तो फिर कैसे बस आपके के मन अंदर में आया कि मुझे एनरोल करना चाहिए, सीइंग द इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑल जो सब आपने बताया? सबसे जरूरी चीज मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है ना, दैट विथ अ वेरी स्मॉल एज, कि आपके पास सब चीज आ सकती है लेकिन एक्सपर्टीज तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे और किसी चीज को अपने पास रखोगे। वाओ, तो वेल उसको सेड। लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल को डेवलप करो। स्किल्स आप डेवलप करोगे तो आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। आपको कभी भी किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप मेरे को कुछ बता दो। तो मैं यही चाहता था। और एज अ मिडिल क्लास फैमिली हम ये चाहते हैं ना कि हमें हर चीज एक बहुत ही कंफर्ट स्टेट में मिले, राइट। अफोर्डेबल स्टेट में मिले और बहुत राइट। अच्छे तरीके से कर सके। मैं क्योंकि काफी ज्यादा मतलब फैमिलीज वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था एट दैट मोमेंट। और मतलब घर से जाना आना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, क्योंकि अभी भी अगर हम कोशिश करें माइग्रेट करके कहीं पर भी पढ़ना तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो राइट। बिस्कुल के पहली बात की ये तो कोर्सेस अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। और एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इसके जो कोर्सेस है ये बहुत इंपैक्टफुल है और मेरे को काफी पसंद आया। जो भी इनके कोर्सेस थे, जो भी प्राइस रेंज में ये थे, ये मेरे को लगा कि नहीं यार मार्केट में जाऊंगा तो फिर तो पैसे तो ऐसे भी बहुत लग जाएंगे। मैं घर बैठे ही सीखूंगा और अच्छा सीखूंगा एंड लिटरली बहुत हेल्प हुआ। तो सिंस आपने ब्रांडिंग मास्टरी से स्टार्ट किया, तो पहला कोर्स कौन सा सीखा आपने? वीडियो, पर्सनालिटी, और डिजिटल, कौन सा सीखा? सबसे पहले तो मैंने अगर हाथ लगाया तो पहले तो एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली वो फर्स्ट है। वो होता है ना कि जिसके सामने में जो फर्स्ट चीज दिखती है वो ज्यादा इंप्रेस करता है, उसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स जाते हैं। तो सेम एज इट इज राइट। मैंने भी एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे गया हम्म। और वो सीखा। एंड लिटरली आपने भी जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है सारी चीजें, किस तरह से प्रेजेंटेशन रखना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को लगता है कि बहुत छोटी चीज है, कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, चल जाओ, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लो, हो जाएगा सारी चीज। बट एट प्रेजेंट मैं ये बताऊं कि पर्सनैलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। जस्ट बिकॉज कि मतलब पर्सनैलिटी की वजह से आप अपने लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वहां पर आपको जो भी वहां पर जज करेंगे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, वो आपके पर्सनैलिटी एंड द वे ऑफ बिहेवियर एंड योर गेस्चर पे ही जज करेंगे। आपका परफॉर्मेंस भी वैसे ही अच्छा होगा क्योंकि आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा विद अप्स एंड डाउन इन राइट। एवरी एस्पेक्ट। राइट। तो पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट था और ये मैंने सीखा। साथ में वीडियो सुपरस्टार वो तो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि सामने में ही आपको मतलब कैमरे के सामने में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे चीजों को रखना है। अभी तो मुझे ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा माहौल ही आ गया कि अब सभी को कैमरे के सामने ही रहना पड़ता है। करेक्ट। मैंने खुद का इंटरव्यू जितना बार दिया है तो वो कैमरे के सामने ही दिया है। कोई फेस टू फेस इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं। ओके। तो ये भी जूम पे ही था।
तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोकन इंग्लिश, जो कि कम्युनिकेशन स्किल को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है एंड हेल्प करता है। इंग्लिश चाहे जो भी हो, बट हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हमें सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज a language which will help you in every aspect at every corner of the country or the world. ट्रू। So ये चीजें जानना भी जरूरी है। एंड प्लस डिजिटल मार्केटिंग तो एक ऐसा फील्ड है जो कि आपको सीखना ही सीखना है। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो। तो ये 3-4 चीजें थी जो मैंने बिज गुरुकुल के कोर्सेज में सीखा। ओके, तो इनसे सीख के फिर आपने इनके सर्टिफिकेट वगैरह भी जनरेट किए? या ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट मेरा ये है ना कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो आपको एक कमरे में जाना, आपको पता है कि कमरे के अंदर में सोना है, मेरे को सोना मिलेगा, मैं बहुत कुछ उससे कर सकता हूँ, बट कमरे में ताला लगा हुआ है और आपको उस ताले को खोलना हो, तो ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, राइट? तो चाबी कहाँ से आएगी आपके पास? तो वो चाबी होना इम्पोर्टेंट है अगर आपको ताले को खोलना है, सोने को लेना है तो। सेम एज इट इज कि अगर आपको अपने लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करना है, तो आपके पास उसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। तो वो क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट से आती है, और इसी सर्टिफिकेट्स को मैंने अपने सीवीज में इन्वॉल्व किया। और ओके। आप देख सकते हैं कि लाइकवाइज जो बच्चा मतलब या जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया है सिर्फ केमिस्ट्री से, ओनली केमिस्ट्री, और आज एक एमएनसी में वर्क कर रहा है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो आप समझ ही सकते हैं कि हाउ द स्किल्स हेल्प मी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ट्रू। कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट होते हुए इन्हीं स्किल्स को यूज किया हूँ, और इसी के मदद से मैं ग्रो कर रहा हूँ और सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। बहुत हैप्पी हूँ अपने रोल से मैं यहाँ। वाओ, लवली है, लवली। तो आगे आपका क्या प्लान है? आप कौन कौन से कोर्सेज और पढ़ना चाहते हैं आगे? पहले तो मेरे को लगता है कि मैंने ब्रांडिंग मास्टरी को नहीं करना था। मेरे को डायरेक्ट वो मतलब एस वगैरह पे इन्फ्लुएंस, चल जाना था। इन्फ्लुएंस एज पे, मतलब हाँ राइट। लिटरली ये सही बात है, क्योंकि जो कोर्सेज है ना, ये ऐसे ऐसे कोर्सेज है जो कि करियर को आपको अलग ही डायरेक्शन में ले जाएंगे। आज आप इन्हीं कोर्सेज को लेने जाओ, सीखने जाओ मार्केट में, बहुत सारे मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो कि मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं, यहाँ पर वो सीख रहे हैं, बट स्टिल ना उनको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, ना रिकॉग्निशन मिल रहा है, ना वो स्किल सेट वो जनरेट कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज की मतलब उनको अपने सिटी में मिल रहा है, फिजिकल मैनर में मिल रहा है, तो वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट यही चीज एक अफोर्डेबल मैनर में आपको 21-22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, स्किल्स, एंड अब तो कोर्स फ्लिक्स भी आ गया। मतलब इतने सारी चीजें हैं कि मतलब अब तो लग रहा है कि नहीं नहीं, अब सीखना ही है, मतलब रुकना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं एंड लिटरली हर किसी को सीखना चाहिए। मैं तो सीखूंगा ही सीखूंगा। मेरा टारगेट है कि पहले तो मैं वो जो अभी जो हाईएस्ट वाला कोर्स है मैं उसको एक्वायर करूं, और उनके जितने भी कोर्सेज है सभी को धीरे धीरे कंप्लीट करूं। मोस्ट इम्पोर्टली कॉपी राइटिंग मास्टरी मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। जो गूगल एड मार्केटिंग है वो मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। वाओ, लवली है, लवली। लास्ट में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग जी लर्न जी। करना चाहते हैं आप ही की तरह, ग्रो करना चाहते हैं अपने करियर में, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? जस्ट मेरे तरफ से जो मैसेज रहेगा, ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज रहेगा, दैट ऑलवेज कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए ना बहुत सारी चीजें करने लगे। हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे कर लेंगे, हम उस तरीके से कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्किल्स को डेवलप करो। आप जो एजुकेशन ले रहे हो, इट इज वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा है। बट जरूरत नहीं है कि आपको 15 और 2-3 तरह के डिफरेंट डिग्रीज आपको लेनी है। राइट। अगर आपके पास वो स्किल सेट है एंड प्लस वो क्वालिफिकेशन है जिसके मदद से आप आगे बढ़ सकते हो, क्रेडिबिलिटी आपके पास है, आप इजिली लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वेदर इट इज योर स्टार्टअप, वेदर इट इज डूइंग जॉब एट एनी काइंड ऑफ प्लेस और एनीवेयर, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कहीं पे भी। बस आपको क्या है कि लगे रहना है। और बिज गुरुकुल जैसा प्लेटफॉर्म अगर आपके साथ है तो फिर सोचना क्या है। रोहित सर है, पारस सर है, ऋत्विक सर है, इतने सारे मतलब सच काइंड ऑफ मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज यहाँ पर हैं जो कि एनी टाइम आपको सीखने का मौका देते हैं। तो इनका फायदा उठाइए एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, और काफी अच्छे से सभी ग्रो करें। ग्रेट है, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड आई होप आपकी बात सुनकर और भी लोग इंस्पायर होंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे को काफी अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इन दिस सेशन, and I got an opportunity to tell about myself and everything that I achieved throughout. और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिज गुरुकुल के तरफ से भी, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट कि बिज गुरुकुल और ज्यादा आगे बढ़ते जाए, एंड इट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स लाइक मी टू ग्रो